तो रावत साहब, सवाल बड़ा सीधा है। आम आदमी के सामने जो बातें आ रही हैं, ये चुनाव भटकता दिखाई दे रहा है मुद्दों से, और तल्खी, धर्म, ध्रुवीकरण, इनका पुट लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री हेट स्पीच दे रहे हैं और चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा। यह निराधार आरोप है, राजनीतिक आरोप है, या आरोपों में दम है? देखिए संदीप जी, अगर विपक्ष अपनी शिकायत पूरे एविडेंस के साथ चुनाव आयोग के सामने रखता है तो चुनाव आयोग डेफिनेटली संज्ञान लेगा। दूसरे क्या है कि ये पनिशेबल भी है आरपी एक्ट में, जैसा आपने खुद बताया। अगर वो कन्विंस हैं तो उनको सीधे एफआईआर भी लॉन्च कर देनी चाहिए, ताकि अगर वो जीत भी जाएं तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर उन्हें इतना भरोसा है। लेकिन जो मुद्दे सामने आए हैं मीडिया के जरिए, मैं उसके बारे में देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ा बॉर्डर लाइन केस है, जिसमें मैनिफेस्टो या अपोजिशन पार्टी के द्वारा क्या किया गया है उसके बारे में, उनके नेताओं ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं उनके बारे में रेफरेंस देते हुए इन चीज़ों को कहा गया है। तो वो चीज़ पॉलिटिकल प्रोसेस के इंटीग्रल पार्ट के रूप में आती है, वो किसी भी तरह से हेट स्पीच में नहीं आती। तो चुनाव आयोग जिस तरह से भी इस पर कार्रवाई करेगा वो एविडेंस के आधार पर करेगा। अगर एविडेंस पर्याप्त होगी तो डेफिनेटली वो हेट स्पीच मान के इस पर एक्शन लेंगे। रावत साहब, ये आजकल एक शगल नहीं हो गया है कि भाई विपक्ष के पास अगर कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करे या एफआईआर दर्ज करा दे, ईडी के सामने सबूत पेश कर दे? संस्थाएं किस लिए होती हैं? चुनाव आयोग तो वॉचडॉग है ना। जिम्मेदारी पूरे चुनाव को चलाने की, निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने की चुनाव आयोग की होती है। वो किस बात का इंतजार कर रहा है? सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है। ये स्पीचेस ऐसी तो है नहीं कि कहीं और से उठा ली गई, ये तो पब्लिक डोमेन में है सब कुछ। इसीलिए उन्होंने उस पूरी स्पीच की ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी है। आज के अखबारों ने यह बताया है कि पूरी स्पीच को देखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस सबके साथ आपको पता लगेगा कि इनका रिलेशन सिर्फ हेट स्पीच वाला है या इनका रिलेशन अपोजिशन पार्टी के द्वारा, जब उनकी सरकार थी तो उनके द्वारा किए गए कामों से है। तो उनको तो आप आलोचना कर ही सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, पर जो चीजें घोषणा पत्र में हो ही ना कि भाई सोना ले लिया जाएगा, मंगलसूत्र आपका बचेगा नहीं, चांदी आदिवासियों का ले लिया जाएगा, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, ये शब्द तो ऑन रिकॉर्ड हैं। हाँ, जो भी फॉल्सहुड अगर प्रूव होता है तो वो आरपी एक्ट में भी कवर होता है, उसमें एक्शन हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन भी जब ट्रांसक्रिप्ट देखेगा तो वो भी उस पर संज्ञान ले सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। अब ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है, उनका चुनावी गीत, कैंपेन सॉन्ग जो था, उसमें जय भवानी जय शिवाजी और हिंदू धर्म का जिक्र, वो तो संज्ञान में फटाफट आ गया चुनाव आयोग के, और उनको हटाने के निर्देश तत्काल जारी कर दिए गए। क्योंकि वो उनको पूरा सॉन्ग मिला, शिकायत के साथ उन्होंने उसको देखा और उसके बाद उन्होंने माना कि ये धर्म के नाम पर वोट मांगने वाला गाना है, इसलिए इसको उन्हें हटाना पड़ेगा, और उन्होंने वो निर्णय ले लिया। नहीं, उसी पर तो एक आम आदमी के जहन में ये सवाल आएगा ना। मैं एक पत्रकार हूं, मेरे दिमाग में भी ये सवाल कौनता है कि उधर तो सबूत बहुत जल्दी मिल गए और फैसला भी ले लिया गया, दूसरी जगह फैसला लेने में थोड़ा विलंब किया जाता है, या पूरे सबूत आएंगे अभी हम इंतजार कर रहे हैं, और उस पर कोई टाइमलाइन तो होती नहीं। आप तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उस चीज को लेकर कितनी भी देर तक टाल मटोल की जा सकती है? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल टाल मटोल नहीं करता है, और उनके पास हर चीज़ का डेट एंड टाइम स्टैंपिंग होता है, और वो पब्लिक डोमेन में भी रहता है, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं उस डिसीजन को, पूरे चीज़ को। तो जो पार्टियां कर रही हैं वो अपने मंतव्य को साबित करने के लिए जिस तरह का उसमें इनबिल्ड स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देती हैं कि एविडेंस कम, ज़्यादा, देर, वो सब कर देती हैं, उसका ठीकरा जो है चुनाव आयोग पे फोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। चुनाव आयोग पूरी मशक्कत के साथ अपना काम करने की कोशिश करता है, कर रहा है और करेगा भी।
नहीं, हमने देखा ना 2019 में भी कुछ शिकायतें गई थी और उस पर चुनाव आयोग के अंदर भी जो मतभेद आए, अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा क्योंकि लिखित ऐतराज उन्होंने दर्ज किया था। क्लीन चिट जब दी गई 4 मामलों में प्रधानमंत्री मोदी को, 1 मामले में गृह मंत्री अमित शाह को। देखिए, उसमें भी थोड़ा सा फैक्ट्स जो हैं, एक इसी तरह के पैनल डिस्कशन में अशोक लवासा जी मेरे साथ थे, तो उन्होंने खुद उसमें कहा कि ये 2019 के चुनाव की बात थी जिसमें ये डिसेंट था और वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार उसको डील किया गया था। और मैंने जो है अगस्त 2020 में इस्तीफा दिया, जो कि 1 साल से भी ज़्यादा बाद है, और उस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरने पर जब मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया तब मैंने छोड़ा। तो उन्होंने खुद ये बताया, तो जो क्लियर करता है कि जिस तरह से उस स्टोरी को बनाया गया मीडिया में, उस तरह के तथ्य थे नहीं। तो ये मतलब विपक्ष जो आरोप लगाता है, क्या ये भी राजनीतिक आरोप है कि विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने में 2 सेकंड नहीं लगाता चुनाव आयोग? सत्ता पक्ष पर जो आरोप लगते हैं उनकी समीक्षा करने में काफी वक्त लगता है। ये परसेप्शन हो सकता है, क्योंकि जो लोग अपना परसेप्शन जिस तरह से रखना चाहते हैं वो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं या फिर दूसरी चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं देते हैं। तो परसेप्शन इस तरह से बिल्ड हो सकता है। और दूसरा क्या है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे आज सुबह की कोई घटना है तो वो शाम तक होते होते ऐसे लगता है कि हफ्तों पहले हुई है, जबकि चुनाव आयोग की प्रक्रिया ये है कि जब उनके पास प्राइमा फेसाई केस के साथ एविडेंस आ जाता है तो वो उसको मीटिंग में विचार करते हैं और फिर शो कॉज नोटिस देते हैं और उसके बाद टाइम देते हैं कि आप 24 घंटे में या 20 घंटे में आप इसका जवाब दीजिए और अपना एविडेंस दीजिए। फिर वो विचार करते हैं और तब निर्णय लेते हैं, तो उसमें तो उनको 40-45 घंटे लग जाते हैं। तो इससे कंपेरेटिवली ये लगने लगता है कि साहब उनको तो बहुत टाइम मिला लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन पब्लिक के इंप्रेशन ऐसा हो गया कि साहब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अभी तक नहीं। ये आपका फेयर पॉइंट है, खबरों का फ्लो इतना तेजी से होने लगा है और उस पर फैसला लेने में ऐसा लगता है कि बहुत वक्त हो गया, क्योंकि खबरों की अपनी रफ्तार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।